यदि आप एसएससी और आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए 3 अल्टीमेट बैचेज लाया है, जो कि 28 और 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, जिसमें से पहला बैच है चैलेंजर बैच है CGL एंड CHSL 2020 एग्ज़ाम के लिए। दूसरा बैच है ब्रह्मास्त्र बैच है, और तीसरा जो बैच है ये वाईफाई स्टडी सफलता बैच। ठीक है, यदि अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, SSC MTS 2020 एग्ज़ाम और CGL एंड CHSL 21-22 की तैयारी कर रहा है, तो इन सब के लिए जो बैचेज स्टार्ट किया गया है 29 दिसंबर से। ठीक है, और इन सभी बैचों में आपको फुली सिलेबस कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर के द्वारा PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा और वीकली क्यूज और मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो है इन सब की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और यदि हमारा कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर मैक्सिमम जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो कोड ज़रूर यूज करें। इसके अलावा कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है SSC बैंक रेलवे के लिए, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ये 2024 तक भारत में 100 नए एयरपोर्ट जो है बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इनका नाम है मीराबाई चानू, जिसने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 22 मार्च 1793 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। तो देखिए रेलवे ने ये भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की जो है स्थापना की है। ठीक है, और इसमें लागत कितनी आई है, तो इसमें लागत जो है ये 1.79 करोड़ जो है इसकी लागत आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 3 फरवरी 2020 को ये सनप्रीत 9 के नाम से जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आरंभ हुआ है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, और प्रमोद अग्रवाल जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड के 28वें मतलब चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए पाटलिपुत्र को ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो देखिए भारत का दौरा सबसे पहले जो है ये मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो देखिए अशोक ने ये उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्नलिखित में से किसके बीच होता है।
तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है तो ये 150 और 200 मिलीग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में कौन सा भारतीय शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में जो उज्जैन शहर था ये अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? तो कोरोना वायरस मामलों की पुष्टि के बाद जो है ये भारत का जो केरल राज्य है इसके द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई। ठीक है, इसके अलावा जो कोरोना वायरस है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस ये मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में जो है ये नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए अशोक का जो उत्तराधिकारी था तो ये कुणाल था। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो देखिए मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है ये शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर जो है शासन किया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो देखिए कोलार की खानों से ये सोना का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या नाम है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो नाम है तो ये है RBI नेट। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रेलवे के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारतीय रेलवे के पिता के रूप में ये लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भारत में रेल की मतलब जो पहली रेल चली थी तो ये 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और इस रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर जो है दूरी तय की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए इनका जो वास्तविक नाम था तो ये मूल शंकर था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तो ये है मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में व्यापक गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो देखिए भारत में व्यापक गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है तो ये 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मार्शलिंग यार्ड है तो ये है मुगल सराय। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण जो दिवस मनाया जाता है तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान 2020 में
भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो देखिए, वर्तमान 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को ये मिजरी इंडेक्स के आधार पर जो है मापने की मांग की गई है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2020 में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। कोरोना वायरस के चलते जो है मतलब वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत में वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 के आधार पर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, यानी भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, यानी इन तीनों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा भी और भी कई राज्यों में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है मतलब उनके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है और यह पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के शरण स्थल या फिर गृह के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसके अलावा और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है और इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है दिग्बोई में स्थापित किया गया। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर चट्टानों और खनिजों में ये सिलिकॉन की बहुलता होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है? तो देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है तो ये है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेट्रोलियम निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है?
तो देखिए पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी मैग्नीशियम या फिर डी लोहा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।